डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स जिसने इन्वेस्टर्स को काफी खुश किया था, अभी इन्वेस्टर्स निराश हैं। फ्राइडे को टेलीग्राम पे एक अपडेट डाला था कि डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मोमेंटम मिल सकती है, तेजी मिल सकती है, लेकिन ये मत सोचना कोई बहुत बड़ा ट्रेंड है। अब उसका रीजन क्या है वो मैं समझाऊंगा, और बड़ा ट्रेंड बनेगा तो उसके लिए भी क्या देखा जाता है वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करिए, हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके लिख दीजिए प्लीज शेयर टेलीग्राम लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे नाम फ्रॉड और ये फेक चैनल जो वो चलते हैं, हो सकता है आपको नुकसान करा दे कोई और आप उसको पैसे दे दें, तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले या तो हमारे जो नंबर है ऑफिशियल यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज से कंफर्मेशन लीजिए, मैसेज में ही लेना है, कॉल में नहीं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके आप कोई ट्रांजैक्शन देखिए। उसके अलावा बिल्कुल मत करिएगा, मेरी हाथ से हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, गाइड करेंगे आज 8 डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारा सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए अभी की डेट में जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। क्या बोलते हैं? रिवर्सल ट्रेड। अब ये रिवर्सल ट्रेड इस टाइप से जाके ऐसे भी आ सकती है, या यहां से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कर सकती है। तो हमारे लिए ये क्लियर करना होता है कि हम किस टाइप के रिवर्सल ट्रेड को देखते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए, अब 8 स्टॉक का मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो सबके फंडामेंटल तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या देखना है वो मैं बता देता हूं कि कौन से ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव है, उनकी तरफ आपको कैसे देखना है वो थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले हम यहां पे चलते हैं, ये देख लीजिए, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज है तो 1,30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ये जो है यहां से डबल हो जाए या कुछ और हो जाए, क्योंकि सीधी बात है 2,60,000 करोड़ की मार्केट कैप करनी होगी आपको, फिर तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस देखनी है, मार्केट कैप से पता चल जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक नंबर है, कोई खराब नहीं है, लेकिन पी रेशियो को देखते हुए जस्टिफाइड नहीं है, पीबी रेशियो को देखते हुए भी जस्टिफाइड नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, ईपीएस ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि पी रेशियो जस्टिफाइड हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि अगर ऐसे स्टॉक्स में अगर कोई रिवर्सल स्विंग प्ले करता है स्मार्ट प्लेयर, तो उसका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। क्यों? पी ऑलरेडी हाई है, जैसे ही मार्केट को लगा नहीं खराब हो रहा है काम, मार्केट वहीं से कुटाई शुरू कर देगा। सो ऐसे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है और उसको स्ट्रिक्टली देखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप रिवर्सल प्लेयर हैं तो इसका ध्यान रखना है। मैं खासकर ब्रेकआउट प्लेयर हूं, मैं रिवर्सल प्लेयर थोड़ा कम हूं। रिवर्सल में लॉन्ग टर्म रिवर्सल की तरफ देखता हूं, छोटे रिवर्सल में नहीं देखता हूं, लेकिन मैं आपको गाइड जरूर करूंगा। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। फाइनेंशियल्स भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि यहां पे क्या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, आंसर इज यस। क्या यहां पर प्रॉफिट बढ़े हैं, आंसर इज यस। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, आंसर इज यस। क्या यहां पे प्रॉफिट्स बढ़े हैं, आंसर इज यस। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये चीजें बढ़िया है, बट लास्ट में जब पी रेशियो को देख लेते हैं तो थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है कि यार वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। तो हम इनकी तरफ देखते हैं तो हमें ये चीजें क्लियर जरूर कर लेनी है कि वहां पे उसके डाटा क्या बोल रहे हैं। यही डाटा अगर ये बढ़िया होते और पी रेशियो भी ठीक होता तो हम शायद उसमें अपना व्यू कुछ और रखते। क्लियर हुआ? अब एक काम आपको और करना है, शेयर होल्डिंग की तरफ चले जाना। शेयर होल्डिंग पे जाने के बाद आप क्या करोगे? प्रमोटर्स को देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बढ़िया बात है। एफआईएस ने कुछ लिया है, दैट इज गुड। डीआईएस ने कुछ बेचा है, उसका भी ध्यान रखो। पब्लिक ने कुछ बेचा है, उसका भी ध्यान रखो। और 1 लाख से कम शेयर होल्डर यानी हाईली पब्लिक इंटरेस्ट स्टॉक नहीं है। अब यहां पर क्या रिवर्सल प्ले किया जा सकता है? आंसर इज यस। रिवर्सल प्ले में कोई दिक्कत नहीं होती है, बुल्स यहां कर रहे होंगे, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट होगा। वो कैसे देखना है उसके लिए हम चार्ट पे चलेंगे। बाकी ये समझ आ गया, ये 3 पैरामीटर कम से कम आप रिवर्सल प्ले करने से पहले एक बार चेक कर लेना, कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बाकी देखो एडवाइजर है तो उससे बात करो, मेरा काम तो लर्निंग देना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आइए सबसे पहले यहां पर हम चलते हैं यस। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया मैं हूं ब्रेकआउट प्लेयर। ब्रेकआउट प्लेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे इसको देखो, ये स्टॉक यहां से ऐसे गिर रहा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ज्यादा मजा जब आएगा जब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ना, देखो ये वाला, ये इसको काट रहा है ना यहाँ पे, मैं वो प्लेयर हूं जो इस पॉइंट पे इसको देखूंगा हमारे जो लर्निंग है उसके अकॉर्डिंग, और इसका एक स्विंग जो है वो ईट करने की कोशिश करूंगा। नॉट लाइक कि मैं यहां बेचूंगा, हो सकता है मैं इधर ही उस स्विंग को खत्म कर दूं, तो मेरा उस टाइप का स्विंग रहेगा। लेकिन एक होते हैं रिवर्सल प्लेयर जो क्या करते हैं, यहां से देखते हैं और फिर यहां पे कई लोग उसमें बुक करते हैं, कई यहां बुक करते हैं, कई यहां बुक करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो यहीं से उसको ट्रेंड राइड पे लेते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि यहां से रिवर्सल में ट्रेंड राइड बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे रिवर्सल्स तो बीच बीच में और भी बने थे। इतना क्लियर हो गया? अब आओ आज की डेट में यहां पे, तो अभी की डेट में क्या हो रहा है, एक रिवर्सल प्लिंग है। अब रिवर्सल प्लेयर में 2 टाइप के प्लेयर होंगे। प्लेयर ए जिसके पास डिफाइंड टारगेट और एसएल होता है, ओके। प्लेयर बी जो कि डिफाइंड सपोर्ट क्लियर होता है, बाकी ऊपर का कुछ नहीं पता होता, ओके। जैसे प्लेयर ए यहां पे इसको देख रहा है तो उसे पता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे मेरा ट्रेंड खत्म, ऊपर में उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं जो उसको ध्यान में रहते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, तो वो हुआ प्लेयर ए। प्लेयर बी कौन सा है? जो कह रहे हैं मेरे को खाली ये पता है कि इसके नीचे आए तो ट्रेंड खत्म है, बाकी भले ये कितना ही जाए कैसे जाए मैं करूंगा, जब तक इसके नीचे नहीं आता मैं इसको देखूंगा। तो हमें डिसाइड करना है कि एम आई प्लेयर ए और प्लेयर बी, ये ध्यान रखना।
प्लेयर बी को बस इतना ही नुकसान है कि यहां पर जाने के बाद भी नीचे आता है तो प्लेयर बी इधर डिसीजन लेगा। हाँ, प्लेयर बी का ये नुकसान होता है, और प्लेयर ए का यही फायदा है कि उसके पास यहां पे डिफाइंड चीजें होती है, बट नुकसान ये है कि उसे लंबा ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू डिसाइड कि ए है या बी है, ये ध्यान रखिएगा। राइट नाउ सोलर इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, डबल बॉटम पैटर्न है, साफ साफ बोल रहा है कि यहां पे एक रिवर्सल का जो इंडिकेशन है वो आ चुका है, और इस सपोर्ट के नीचे ही दिक्कत है, वरना एक रिवर्सल की संभावना है, ये सोलर इंडस्ट्री बोल रहा है। स्ट्रिक्टली इस सपोर्ट को देखा जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। अब आइए सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड यहां पे है GRSE। मैं उसको क्यों खोल रहा हूं, उसका रीजन है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बड़े ट्रेंड बनते हैं तो संकेत कैसे मिलते हैं वो देखो। यहां पे इसको नोट करिए, ये देखिए, दिस इज GRSE चार्ट, ये GRSE का चार्ट है। बड़े ट्रेंड, ये वाले ट्रेंड पता है कब बनते हैं, बड़े बेस के बाद बनेंगे ना बाबू, समझ आया। ये छोटे छोटे रिवर्सल तो बीच में भी बने थे, समझ आया। तो हमें इस रिवर्सल के लिए प्ले करना है या बड़े ट्रेंड के लिए, दैट इज अप टू यू। मैं बड़े ट्रेंड के लिए ज्यादा देखता हूं, तो बड़े ट्रेंड के लिए बड़ा बेस चाहिए आफ्टर गिरावट। याद करिए, यहां हमारा वीडियो भी आया था मई के अंदर, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखना उसको। तो मई के अंदर वो वीडियो आया था, और उसी दिन मैंने वीडियो डाला था जब मेरा सेबी से लाइसेंस आया था, तो मुझे अच्छे से उस वीडियो के बारे में याद है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक जबरदस्त मोमेंटम बना, डबल टॉप लगा और फिर एक गिरावट। अब जो है यहां पर एक ये बेस बना रहा है छोटा, तो जितना छोटा बेस उतनी छोटी रेस। तो दिस इज लाइक रिवर्सल ट्रेड। ये जो बीच बीच में ऐसे ऐसे वेव लगते हैं ना, ये रिवर्सल्स होते हैं, और इनको भी प्ले करते हैं कई लोग। ऐसा नहीं है कि रिवर्सल प्ले खराब होते हैं, किया जा सकता है, बट नॉट लाइक कि ब्रेकआउट जितना वो बढ़िया होता है, वो उतना बढ़िया भी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म रिवर्सल होता तो अलग बात है, दिस इज लाइक अ शॉर्ट टर्म रिवर्सल। ये क्लियर कर लो, इसके नीचे दिक्कत है तो हमें ये डिसाइड करना है। अब हम ए हैं या बी, ए हैं तो ऊपर के देखो भाई आपके पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लियर है, बी है तो बस ये टूटेगा तो ही दिक्कत है, वरना फिर देखते जाओ क्या होता है क्या नहीं। क्लियर हुआ? सो वी हैव टू डिसाइड हम ए है या बी है, ये नोट करना है। सो GRSE सेकंड डिफेंस स्टॉक, इसको एक बार वीकली चार्ट पे भी देख लो, यू कैन सी कि वीकली कंसोलिडेशन करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। द ओनली थिंग इज ये इस वीक के हाई के ऊपर क्लोज करे, दैट इज लाइक 2614, तो शायद एक बार बुल्स वापस रिव्यू करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो लो बन गया है यहां पर दैट इज 2320 अप्रोक्सीमेट, उसके नीचे वीकनेस बढ़ेगी, ये आपको नोट करना होगा। ओके, अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड यहां पे सबका फेवरेट है, जिसके ऊपर हर कोई जानना चाह रहा है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये देखो, दिस इज द वीकली चार्ट। एक बड़े करेक्शन के बाद एक वापस तेजी, तेजी के बाद वापस एक डाउन ट्रेंड यानी करेक्टिव मूव, करेक्टिव मूव के बाद में लगभग 5-6 हफ्ते के कंसोलिडेशन को काटता हुआ ऊपर आ रहा है। और इस बीच इसने क्या किया है, ये 1, 2 और 3, यहां पे 3 इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाए हैं, जो कि ट्रिपल बॉटम कहलाएगा एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। डेली पे चलते हैं, यहां आइए और इस वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं। चलिए, यस, ये डेली पे चले। अब देखो यहां पे क्या है, यहां प्लेयर ए प्लेयर कौन सा था जो इस बॉटम के आसपास इसको देखता है, और बी कौन सा है जो कि देखने के बाद खाली राइड करता है। प्लेयर ए के लिए मौका जा चुका है, क्यों? क्योंकि प्लेयर ए के लिए अब यहां पर देखना और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखना रिस्की हो जाएगा। प्लेयर बी अगर यहां पर ले चुका है तो वो राइड कर रहा होगा, ये ध्यान रखना है। सो अभी की डेट में सबसे ज्यादा काम किसके आएगा, ये वीडियो जिनके पास ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स पड़े हैं, उनको एक एनालिसिस में हेल्प हो जाएगी, उनको लर्निंग मिल जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भैया, इसके नीचे आता है तो दिक्कत है, ये ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर प्लेयर ए जो है, ये रहा, ये प्लेयर ए, ये वापस इसको कब देखेगा, जब वापस एक करेक्टिव वेव लगे। यहां पर देखिए, ये अगर करेक्टिव वेव इस साइड लगती है तो प्लेयर ए इसको इस पॉइंट पे रिव्यू करेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिर वापस फेवरेबल कंडीशंस में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो HAL का चार्ट भी क्या बोल रहा है, रिवर्सल तो है, बिल्कुल है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके नीचे नहीं आना चाहिए, आता है तो दिक्कत है। और रिवर्सल है, ब्रेकआउट सेटअप नहीं है, ब्रेकआउट सेटअप या बिग बेस सेटअप नहीं है, रिवर्सल है, जो कि इसको यहां पर वापस इसी जोन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड लर्न अकॉर्डिंगली। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। यहां पर ये है हमारे सामने कोचिन शिपयार्ड, इसको देखो, डिस्क्लोजर के तौर पे कोचिन शिपयार्ड मैंने हमारे जो STP स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेयर है उनके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे गिरावट के बाद बेस बिल्डिंग हो रही है, जिसके ब्रेकआउट की तैयारियां नजर आ रही हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। ये डेली चार्ट काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, और मैंने हमारे STP स्विंग एंड मोमेंटम जो प्लेयर्स हैं, जो हमारी सेबी रजिस्टर RA सर्विसेज है, उनको भी मैंने साफ बोल रखा है कि यहाँ पे छोटा स्विंग ही है, कोई हम बहुत बड़े स्विंग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम क्विक स्विंग छोटा ही देख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको वो भी बता दिया, क्योंकि यहां से ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा, नो वन नोस। बनना चाहिए, लुकिंग एट दिस चार्ट
कि ये ग्राउंडिंग बॉटम की तैयारियां हैं। तो यहां पर क्या प्लेयर ए क्या करेगा, प्लेयर ए सोचेगा बस 2 डिफाइंड टारगेट है मेरे पास, ठीक है। प्लेयर बी क्या सोचेगा कि प्लेयर बी बोलता है मैं यहां घुस गया, अब या तो ये सपोर्ट टूटेगा या फिर ऊपर की तरफ देखेंगे, बस सिंपल बात है, क्लियर हो गया। तो ये भी एक रिवर्सल टाइप का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है कोचिन शिपयार्ड। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन यहां पर निकल के आता है मजगांव डॉक, जिसको लेकर बहुत से लोग ऑलरेडी एक्साइटेड होंगे ही। मजगांव डॉक, अब यू कैन क्लियरली सी आफ्टर फॉल ये क्या कर रहा है, देखो जूम किया, देखो आफ्टर फॉल ये साफ साफ दिख रहा है कि एक छोटे बेस को काटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस छोटा है तो रेस भी ऊपर में छोटी ही एक्सपेक्टेशन की तरफ जानी है, हम बड़ी एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जा सकते, ओके। तो छोटा रेस छोटा बेस, ये भी एक रिवर्सल प्ले की तरफ है। कोई भी बड़े प्लेयर्स, बड़े जो बुल्स होते हैं जो बड़े ट्रेंड को देखते हैं वो नहीं होंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ताकि आप बचो, कहीं ऐसा ना हो आप ये सोचो कि डिफेंस सेक्टर को लेके तेजी बन रही है छोटी मोटी तो हम उसमें कोई बहुत बड़ा कुछ देखें। मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप थोड़ा अपने आप को समझाओ कि ये रिवर्सल सेटअप्स हैं, ये कोई बड़े सेटअप्स नहीं है जो कि बड़े ट्रेंड को दिखाए। फिर भी ये ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे बताया प्लेयर बी वो सिर्फ इतना ध्यान रखेगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, इसके अंदर तो इस सपोर्ट के नीचे ही देखेंगे, खत्म करेंगे, वरना आप घुस गए तो घुस गए, वो उस टाइप का प्लेयर बी होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि हम प्लेयर ए हैं या प्लेयर बी हैं, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। अब मेरे लिए कोई पूछे मजगांव डॉक के लिए ट्रेंड क्या है, भाई ट्रेंड साइडवे डाउन ट्रेंड था, अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है, शॉर्ट टर्म का रिवर्सल प्ले है, तो इसमें ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। कोई मुझे पूछे आप इसमें करोगे, मेरा आंसर होगा नो, मेरा सिंपल आंसर होगा नो। सिंपल बात है, मैं रिवर्सल ट्रेड्स को क्यों करूं भाई जब मुझे इतने अच्छे ब्रेकआउट ट्रेड्स मिल रहे हैं। ये काम का किसके है, जो ऑलरेडी घुसे हुए हैं ना, उनके काम का है कि उनको एक रिवर्सल मिल रहा है ऊपर के लेवल पे डिसीजन लेने का, कि वापस यहां से ट्रेंड बनता है तो हम डिसीजन ले, समझ आए। आगे चलो, इसको देखो यहाँ पे पारस डिफेंस, इसको एक बार देखना, पारस डिफेंस, इसको देखते हैं और हम डेली कन्वर्ट करते हैं। आइए इसको देखिए, दिस इज लाइक पारस डिफेंस डाटा। अब इसको देखो, यहाँ पे ऊपर एक बड़ा बेस बना था, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये इस जोन के अंदर अभी अटका हुआ है, इसको काटने के बाद ये अटेम्प्ट करेगा इसकी तरफ जाने की, ओके, ये अटेम्प्ट कर सकता है उसकी तरफ जाने की, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा, ये ध्यान में रखना, इतना होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कोई मुझे बोले कि आप ये रिवर्सल प्ले करोगे, मेरा आंसर नो, मैंने खाली एक ही रिवर्सल प्ले किया है, हमारे मेंबर्स के साथ शेयर किया है, एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम वाले मेंबर्स जो यूट्यूब चैनल मेंबर है उनके साथ नहीं, उनके लिए तो आज एक वीडियो और आएगा डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, वो अलग चीज है। लेकिन यस आपको बता दूं, अगर कोई मुझे बोले इसमें रिवर्सल प्ले करना है, मैं शायद ना करूं, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो उनकी तरफ है जहां पे मुझे कुछ ट्रेंड दिखे या लॉन्ग टर्म रिवर्सल दिखे। मुझे खाली डिफेंस में एक ही जगह वैसा कुछ दिख रहा था, वो था कोचिन, तो उसकी तरफ मैंने अपने स्विंग एंड मोमेंटम मेंबर्स को दिया है। तो ये भी एक है जहां से ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ध्यान में रखिए। ज्यादा काम का उसका है जो नीचे से फंसे हुए हैं उनके ज्यादा काम का है, या ऊपर से फंसे हुए हैं उनके ज्यादा काम लगेगा। सो पारस इज ऑल्सो गेटिंग रेडी, इसका लेवल इंपॉर्टेंट होगा लगभग 600 के आसपास, जिसके नीचे वीकनेस है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वीकनेस आएगी या नहीं आएगी। आगे चलिए एक और बात करते हैं यहाँ पर, द अनदर वन इज यहाँ पे एमतार टेक्नोलॉजीज। आइए इसको देखिए, एमतार टेक्नोलॉजीज क्या बोलता है। देखो ये तो इस कंपनी के प्रमोटर ने तो या फिर मैनेजमेंट ने कह लो कि लोगों के साथ बहुत गलत किया था। मैं वीकली कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, लुक एट दिस। मैंने एक लाइन लगा रखी है, डिफेंस स्टॉक्स हल्के फुल्के तेजी में है, इसका मतलब ये नहीं सब में कोई ट्रेंड है। एमतार जो है वो जब सारे डिफेंस स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे तो परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब एमतार ने क्या किया है, गिरावट के बाद एक बहुत अच्छा बेस बिल्डअप कर लिया है। तो अब सुनो ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा था ना जीआरएससी वाला और जो बड़े बेस वाला, वो ये वाला है। इसको एक बार फंडामेंटली रिव्यू करके देखा जा सकता है क्या है क्या नहीं, लेकिन रिव्यू करूंगा इसके ऊपर, यहां मैं इसमें कोई रिव्यू नहीं करूंगा। और इसके ऊपर रिव्यू क्यों करूंगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिवर्सल वाला ट्रेड हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिवर्सल, ओके। अभी जो आप डिफेंस में ऊपर देख रहे थे वो सारे शॉर्ट टर्म रिवर्सल थे, ये एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल का कैंडिडेट हो सकता है इस लेवल के ऊपर, 1811 के ऊपर, 1810, 11, 20, इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा, ओके। तब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको रिव्यू करेंगे। अभी हमारे पास फिलहाल और कोई लेवल्स नहीं है। राइट नाउ ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, कोई ट्रेंड नहीं है, तो यानी इसको अभी रिवर्सल वाले में भी साइड कर दो, कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म का रिवर्सल मिलेगा ना यार इसके ऊपर, 1800, 1810, 20 के ऊपर, तब देखेंगे, फिलहाल क्यों देखना, समझ आया। तो ये चीज नोट करो, मैं आपके सामने सारे चार्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा नहीं हवा बना दिया डिफेंस डिफेंस डिफेंस, नहीं, सारे चार्ट्स को समझो क्या क्या संभावना है। एक और बात करते हैं यहाँ पे, आइए डाटा पैटर्न, ये हमने ओपन किया डाटा पैटर्न का चार्ट।
ये देखो हम डेली कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आओ, ये भी क्या कर रहा है, गिरावट के बाद एक रुक रहा है, तो रुकने का मतलब है कि रिवर्सल है, और रिवर्सल बहुत रिस्की होता है। ए और बी याद रखना दोनों प्लेयर के लिए, कि ए प्लेयर है या बी प्लेयर है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां होगा, इसके नीचे गड़बड़ है। ओके, तो ए और बी के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा। ऊपर में रेजिस्टेंस इनके पास डिफाइंड होते हैं कि ये रेजिस्टेंस है हमारे पास में, इनके पास डिफाइंड है, ए के पास में। बी क्या बोलेगा कि ये कटेगा तो ही हटूंगा, वरना चलो चढ़ूंगा तो चढ़ूंगा, उसके लिए वो वाले सीन है। अब इनमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों फॉलो करना चाहिए उसका एक एग्जांपल देता हूं। यहां देखो, मैं पूरा डिफेंस का ना आपको एकदम निचोड़ दे रहा हूं कि समझ लो क्यों मैं इनको लाया हूं आज, और क्यों मैं एक एक वर्डिंग बोल रहा हूं कि रिवर्सल जो है उसमें स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो होते हैं। क्यों होते हैं, यहां देखो, यहां से गिरावट हुई, ये भी एक रिवर्सल प्ले ही था। ओके, एज यू कैन सी दिस वन, ये भी एक रिवर्सल प्ले था। यहां पे हम लोग करते हैं इसको, देखिए यहां पे ये वाला, चलिए इसको किया, हाँ ये देखो, यहां पे मानो ए या बी दोनों में से कोई भी एंटर किया होगा। ए एंटर किया तो उसके पास डिफाइंड टारगेट होंगे, बी एंटर किया तो उसके पास कोई टारगेट नहीं था, उसका एक ही विजन था कि इसके नीचे एग्जिट मार लूंगा। तो बी ने एग्जिट यहां लिया होगा, नहीं लेगा तो वही 2200 वाला 1300 आएगा। तो क्या बी का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है क्या, वो डिसाइड करना है। समझ आया, नहीं है तो यहां पे स्ट्रिक्टली सपोर्ट, स्टॉप लॉस, जो भी आप बोलो वो फॉलो होने चाहिए। ए तो अपना प्रॉफिट खा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। बी के अंदर कॉस्ट के जैसे ही नीचे आया, थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट टूट रहा है, निकलना ही पड़ेगा बी को, वरना ये हालत हो जाएगी। सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अभी है, मैं लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको ताकि आप समझो उस चीज को। लाइव मार्केट में जो हो रहा है पास्ट में वैसा हुआ है। अगर तेजी बनती है तो ट्रेंड क्या होगा वो दिखा दिया, और मंदी आती है तो ट्रेंड क्या होगा वो भी आपको दिखा दिया। बस सार यही है कि ये जो सपोर्ट अभी इंपॉर्टेंट है, इसको टूटते ही रिव्यू कर लेना, देख लेना क्या होता है। अगर आपके पास डिफेंस है तो एडवाइस से कंसल्ट करो, नहीं है तो एक बार इसको रिव्यू करना है इसके पॉइंट के ऊपर। और अगर आप डिफेंस लेने का मन भी बना रहे हो, बस इसका ध्यान रखो, कैलकुलेट कर लो रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, ये हुआ एक और डाटा पैटर्न। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। हमने डिस्कस कर लिया सोलर इंडस्ट्रीज, हमने डिस्कस किया, उसके बाद में HAL, GRSE, कोचिन, मजगांव, पारस, एमतार, एंड लास्ट यहां पे हमारा ये वाला डाटा पैटर्न्स। तो लगभग 8 स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने खाली लर्निंग देने की कोशिश करी है। कोई मेरा मोटिव नहीं था कि मैं आपको बाय सेल समझाऊं, क्योंकि ये रिवर्सल्स हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, एक डिफेंस कंपनी जो कि ब्रेकआउट के मूड में है और वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी इंक्रीज करी है स्टेक को, वो मैं मेंबर्स ओनली सेशन में आज शाम तक डालने की कोशिश करूंगा। उसको एक बार आप देखना चाहें तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वेब एनालिसिस में। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड RA सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क करके लिख सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज, या वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। सोशल मीडिया लिंक सारे नीचे हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।